आज का 10 दिसंबर का सबसे बड़ी न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में यातायात संपर्क को मजबूत करेगा। नंबर 1। नंबर 2, सरकार के अगले 3 वर्ष में 2 लाख बीमा सखियों को नियुक्ति की योजना किया गया है। 2 लाख बीमा सखियों की नियुक्ति किया गया। ये करंट अफेयर है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी देंगे। इससे पहले देश भर में आज मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित आज ही करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के बेलोसोव आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग की बैठक करेंगे। यानी इंटरनेशनल आपका वॉरफेयर के लिए कैसा बात होता है, सिक्योरिटी को लेकर के, आर्म फोर्सेस को लेकर के, बॉर्डर सिक्योरिटी रीजन्स को लेकर के, इन सभी मुद्दों पर बातचीत आज हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर बात करेंगे और आपके रशिया के डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है। भारत ने मस्कट में हॉकी महिला जूनियर एशिया कप में मलेशिया को 5-0 से हराया है। फिर से एक बार, भारत ने मस्कट में, कहां पर है मस्कट, ये आपका महिला जूनियर एशिया कप में मलेशिया को 5-0 से हरा दिए हैं। भारत ने दिल्ली में बधिर द्विपक्षीय क्रिकेट, बधिर मतलब विकलांग वाला, यानी जो बहरे होते हैं ना, डिफ होते हैं उनके लिए, ठीक है, दिव्यांगों के लिए, भारत ने दिल्ली में बधिर द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका को 5-0 से पराजित किया है। तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक आपका एशिया कप जूनियर वाला महिला का, और आपका बधिर वाला जो आपका श्रीलंका को पराजित किया गया है, वो भी 5-0 से। अब बात में सबसे पहले आपको करता हूं सरकार की अगले 3 वर्ष में 2 लाख बीमा सखियों की नियुक्ति की योजना। तो सबसे पहले आपका बीमा सखी योजना क्या है, आइए ध्यान देते हैं। एलआईसी के बीच, एलआईसी में बीमा सखी योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। याद रखना है, महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। वो महिलाएं जो आपके घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं और उनको रोजगार चाहिए और उनको रोजगार की वजह से उनके घर में बहुत सारे ताने बाने सुनने को मिलते हैं, उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, कम है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत ऐतिहासिक कदम है कि हमारी सरकार ने आर्थिक तौर पर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं के लिए जोरदार काम करने का काम किए हैं। इस योजना का हिस्सा बनने वाली महिलाओं को बीमा सखी के नाम से जाना जाएगा। उनका काम अपने इलाकों में महिलाओं को बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना और इस काम में उसकी मदद करना है। अब ध्यान देने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया, आखिर इसमें मकसद क्या है। वो महिलाएं जो अपना पैसा रखना चाहती है, सेव नहीं कर पाती है, अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए, अपने बेटी का शादी ब्याह करने के लिए, बाल बच्चों की तरक्की के लिए आगे पैसा नहीं रख पाते, तो इन लोग को अगर बीमा हो जाता है तो इस बीमा के अंतर्गत उनका क्या होगा, एक इंश्योरेंस बन जाएगा। दूसरी बात यह कि उनको पेमेंट मिलेगा पर मंथ, और इस प्रकार से उनको रोजगार भी मिल जाएगा और अन्य जो महिलाएं हैं उनको जरूरत से ज्यादा यहां पर प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपना पैसा सेफ जगह रख पाएंगे, कभी डूबने का चांसेस नहीं है, और वो अपने पैसे के दम पर जो चाहे वो कर सकती हैं, अपने क्षेत्र में, अपना समाज का, अपने घर का, अपने परिवार का वो भला कर सकती हैं। इसीलिए इनको महिला सहयोग का नाम से दिया गया है, उनका सशक्तिकरण नाम दिया गया है। ठीक है। बीमा सखी बनने की योग्यता क्या है, तो बीमा सखी बनने के लिए सिर्फ महिलाओं को ही आवेदन कर सकती है। जो महिला है, खास करके मेरे सबसे शादीशुदा जो महिलाएं, वही आपका आवेदन कर सकती है। उनके पास मैट्रिक, हाई स्कूल और 10वीं का सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। इस योजना के लिए 18 से 70 वर्ष की महिला अप्लाई कर सकती है, 70 साल की महिला अप्लाई कर सकती है। इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि नए नए बच्चों को तो कोई मानता नहीं, अगर बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घर की महिला, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेट होंगे, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमा करा पाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं। इस योजना 3 साल के लिए ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को ये एजेंट का रूप में काम करेंगी। इस योजना में महिलाएं जो है वो 3 साल तक उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर उसके बाद उनको एजेंट का काम दे दिया जाएगा। ठीक है। बीमा सखी बनने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, तो भैया जब आप बीमा सखी जब आप बन जाएंगे तो इनसे जुड़ने वाली महिलाओं को 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। यानी
ऐसा नहीं कि आप एजेंट बनने के बाद आपको पैसा मिलेगा 3 साल के बाद, नहीं, ट्रेनिंग के दौरान ही आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो बीमा सखी एक ऐसा योजना है जो ट्रेनिंग के दौरान 3 साल का ट्रेनिंग है और इसी में आपका 2 लाख रुपया यहां पर पैकेज दिया जाएगा 3 साल के भीतर में। यह एक बहुत बड़ी योजना है। तो इसमें सबसे पहले साल में 7,000, दूसरा में 6,000 और तीसरा में 5,000। सबसे पहले का साल में आपको 7,000 दिया जाएगा, दूसरा में 6,000 और तीसरा में 5,000। जैसे आप एजेंट बन जाते फिर आपको काम दिया जाएगा। उसका ध्यान देने वाली बात यहां पर यह कि इसमें बोनस योजना शामिल नहीं है। इसके लिए शर्त रहेगी कि जो महिलाएं पॉलिसी बेचेंगी उनमें से 65% अगले साल के आखिर तक सक्रिय रहेगा या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीमा बेच दें उसके बाद मानने की लोग बीमा के लिए पैसा दे ही नहीं रहे हैं या फिर आनाकानी करे, वो पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाए। वो रेगुलर होना चाहिए। अगर आप बीमा सखी बन गए हैं और अगर आपने किसी को स्कीम बेचा है तो आप अगर उसको बीमा बेच दिए हैं तो आपको लगातार उसमें पैसे डालने ही पड़ेंगे, तभी एजेंट को पैसा मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। उनको पैसा रोका भी जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी महिला को पहले साल 100 पॉलिसी बेचनी है। शर्त क्या है? एक साल में आपको 100 पॉलिसी बेचना है, जो कि आसान भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें 65 पॉलिसी दूसरे साल के अंत तक प्रभावी रहनी चाहिए। कम से कम 65, यानी 100 में से अगर मान लीजिए कि अगर 35 खराब भी हो जाए, 35 लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे, तो अगर 65 लोग आपके बातों से सक्रिय रहेंगे तो ही आपका यह काम बन पाएगा। ठीक है, इसका मतलब है भाई साहब आगे देखिएगा, बीमा सखी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो बीमा सखी के लिए आपको इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आधिकारिक तौर पर, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। हालांकि हम आपका कमेंट बॉक्स में इनका लिंक डाल देंगे। जिनको माता बहनों को लगेगा कि भाई यहां से जाके कर सकते हैं, वो आराम से जाके कर सकते हैं। बीमा सखी योजना एक जबरदस्त योजना, इसमें जोड़ने पर आप अपने तरीके से स्वरोजगार की ओर जा सकते हैं और एक आत्मनिर्भर भारत में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसमें जरूरत से ज्यादा लोग आप जोड़ पाएंगे और इसका मदद और लाभ ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।